तो विद दैट हम लोग का जो रोल्स थ्योरम जो है उसका ऊपर काफी सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए, जो कि हमारा स्कूल लेवल का भी था और जे लेवल का क्वेश्चन, उसका एप्लीकेशन हम लोग देख लिए कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगला टॉपिक, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत डिफिकल्ट होगा नहीं समझने में, क्योंकि रोल्स थ्योरम जो है उस समझ में आ गया हम लोग को, तो लैग्रेंज थ्योरम इजी हो जाएगा। करना इसमें भी बहुत कुछ नहीं है, जैसे हम रोल्स थ्योरम कर रहे थे वैसे यहां पर भी वेरिफिकेशन करना है कुछ, और कुछ चीजें हमको प्रूफ करना है, कुछ इनइक्वालिटी जैसा ये सब है। sin x लेस देन x, ये एक इनइक्वालिटी है, इसको प्रूव करना है। tan x ग्रेटर देन x, 0 से π/2 के अंदर, फिर ये चीज दिस वन, ये सबको हमको प्रूव करना है। लैग्रेंज थ्योरम अगर यूज करेंगे तो ये हमारा प्रूफ जो है हो जाएगा। 1 2 3 तीन चीज हमारा यहाँ पे आता है, तो उसका प्रूफ कैसे होता है देख लेंगे। ठीक है, चलो क्या होता है लैग्रेंज थ्योरम। इसमें तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब तीसरा कंडीशन का जरूरत नहीं है। जो रोल्स थ्योरम में हम पढ़े हैं, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन उसका ही खाली यूज होता है। फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है क्या, कंटिन्यूअस ऑन a, b, क्योंकि वो हम वहां पे पढ़ चुके हैं और डिटेल्स में जाने का क्या मतलब कुछ है नहीं। डिफरेंशिएबल ऑन a, b, तो ये हो गया। क्योंकि तीसरा कंडीशन नहीं दिया है, तीसरा कंडीशन नहीं दिया है मतलब ये कोई जनरल वाला हो गया, मतलब रोल्स थ्योरम का भी सारे क्वेश्चन इसमें हो सकता है। मतलब ये जो है ना सुपरसेट हो गया। किसका सुपरसेट हो गया, रोल्स थ्योरम का। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तीसरा आया ही नहीं है, तीसरा होने से भी ये हो जाएगा, तीसरा नहीं होने से भी नहीं होगा। रोल्स थ्योरम में क्या होता है, तीसरा कंडीशन मजबूरी है, तीसरा कंडीशन आना जरूरी है। इसमें तीसरा कंडीशन का कोई मतलब नहीं, हो सकता है तीसरा कंडीशन भी हो जाए, ये मना नहीं करेगा उस समय। अगर f ऑफ a और f ऑफ b हो जाएगा तो भी ये मना नहीं करेगा कुछ। दो कंडीशन होने से ये काम कर गया, मतलब रोल्स थ्योरम भी इसके अंदर में है बोल के बोल सकते हैं। सो इट इज अ सुपरसेट ऑफ रोल्स थ्योरम बोल सकते हैं। रोल्स थ्योरम से ज्यादा चीज, मतलब ये और ज्यादा चीज को इंक्लूड कर लिया है अपने ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोला है इधर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू a, b वेयर f' c इज इक्वल टू f ऑफ b। उसपे f' c इज इक्वल टू 0 था। अब इसमें बोला है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। समझते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और एटलीस्ट वन वैल्यू क्यों बोल रहा है। ज्योमेट्री का हिसाब से देखते हैं क्या बोलता है, क्यों आता है ये मैं ले लिया दो ठो लाइन, एक को मैं x एक्सिस बोल लेता हूं, एक को मैं y एक्सिस बोल लेता हूं। मान लेते हैं इसके ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। एक का नाम ले लेते हैं a और एक का नाम ले लेते हैं b, है ना, a और b। और मान लेते हैं जैसे पहले बोल दिया है कि वो कंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ ब्रेक होने वाला नहीं है, डिफरेंशिएबल है, ग्राफ स्मूथ होने वाला है। हम सोच रहे हैं कि ग्राफ में जो किया ऐसे कर लिया, ये हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ हमारा यहां तक हम किए। सर ऊपर क्यों किए, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कोई भी जा, कहीं पे भी जा सकता है। मैं एग्जांपल का हिसाब से ड्रॉ किया। हो सकता है ऐसे आएगा, हो सकता है ऐसे 3-4 घूम के यहां पहुंचेगा, कहीं पे भी पहुंचेगा। लेकिन f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल नहीं, कंडीशन नहीं दिया है, तो कहीं पे भी पहुंच सकता है। बस इतना है कि ग्राफ स्मूथ होगा। दिस इज वन ऑफ द यू कैन से सिंपलेस्ट एग्जांपल। और भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यहां पे भी जाके पहुंच सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हम क्या एक तो सिंपलेस्ट लिए समझने के लिए कि भाई ये थ्योरम बोलता क्या है। ध्यान दो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का तो a हो जाएगा, y का f ऑफ a होगा। आया समझ में? इस पॉइंट का x का वैल्यू b होगा, y का वैल्यू f ऑफ b होगा।
अब देखो, अगर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए में लेता हूं तो एक्चुअली क्या चीज मैं निकाल रहा हूं? एक्चुअली मैं क्या चीज निकाल रहा हूं? ये जो लाइन देख रहे हो, व्हाइट लाइन जो दिखाई दिया, ये व्हाइट लाइन का स्लोप ही निकल गया भाई, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। समझ रहे हो? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो क्या हो गया? इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स, या फिर हम इसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं, कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। अच्छा ठीक है, ये हो गया क्या? स्लोप। ये मिल गया हमको स्लोप। अच्छा दूसरा क्या बोल रहा है कि एफ डैश सी। अच्छा एफ डैश सी, एफ डैश एक्स क्या होता है? वो भी तो स्लोप होता है, वो भी तो स्लोप होता है। किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का स्लोप होता है। एफ डैश सी टेंजेंट का स्लोप होता है कहां? जहां x इज इक्वल टू सी है। अब बोल रहा है कि ये स्लोप है, ये स्लोप इक्वल है। अच्छा दो स्लोप इक्वल है, इसका क्या मतलब है? अगर दो स्लोप इक्वल है इसका क्या मतलब है? हाँ वेरी गुड, तो लाइन्स आर पैरेलल। मतलब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो पक्का एक लाइन तो मिलने वाला है, एटलीस्ट एक मिलने वाला है, जहां पे कि टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल हो जाएगा टू द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। दैट्स ऑल। अगर हमारा एफ ऑफ ए इक्वल एफ ऑफ बी हो गया तो एंड पॉइंट जॉइन करने से लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, उसमें भी एक लाइन हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो भी सैटिस्फाई कर रहा है। सो ये हमारा थ्योरम है। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट खोज रहे हैं जहां पे कि एक लाइन का स्लोप मिल रहा है, वो लाइन सॉरी टेंजेंट का स्लोप मिल रहा है, वो टेंजेंट जो है पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। चलो ये हो गया हमारा उसका थ्योरम क्या था, और उसका ऊपर हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग पता चल गया। अब फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये बच्चे वाला चीज मैं बता नहीं रहा हूं, वो चीज सबको समझ में आ गया। हम लोग वेरिफिकेशन का ऊपर सीधा जाते हैं, जा सकते हैं वेरिफिकेशन का ऊपर। यस। एप्लीकेबल का सिचुएशन है क्या बताऊं, सब में सेम ही लिखना है। यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुका है, पॉलिनोमियल है, कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी होगा। पॉलिनोमियल हमेशा कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। हम वेरिफिकेशन का ऊपर जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम खाली वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम लोग को करना है डायरेक्ट वेरिफिकेशन, मैं नहीं जा रहा और ये का ऊपर एप्लीकेबल का ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। f dash x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2, फिर हमारा x माइनस 1 का 1 होता है, प्लस x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का 1 होता है। मेरे को लगता है सबको समझ में आया डेरिवेटिव। 3 तो इंटू है, यस। 3 तो इंटू है तो पहला का डेरिवेटिव बाकी दो कांस्टेंट प्लस दूसरा का डेरिवेटिव बाकी दो कांस्टेंट प्लस तीसरा का डेरिवेटिव बाकी सब दो कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x, और ये बन गया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। अब हम निकालते हैं f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b। b का वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 माइनस f ऑफ a। a का वैल्यू हमारा 0 बाय 3 माइनस 0, ये दिया है ना? ये समझ में आया क्या? f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a। इसमें से c निकालना है, तो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3। f ऑफ 3 कितना होगा देखते हैं, 3 इंटू 3 माइनस 1 2, 3 इंटू 2 6, और ये 6 हो गया, माइनस f ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो पूरा 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 3।
तो 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हमारा 3c स्क्वायर माइनस 6c इज इक्वल टू 0 हो गया। 3c कॉमन तो c माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। हमको c का वैल्यू कहां से कहां तक चाहिए? 0 से 3 तक। 0 इंक्लूडेड है कि नहीं? 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 यहाँ पे मिला लेकिन हम उसको नहीं ले सकते, लेकिन 2 हमको मिला, 2 ले सकते हैं। तो 2 बिलोंग्स टू 0,3। सो थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस होने के लिए, या फिर ये अनडिफाइंड कब हो सकता है? अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 से ज्यादा होगा। क्योंकि हमको x का वैल्यू -3 से 4 दिया है, तो x स्क्वायर का वैल्यू 25 तक नहीं पहुंच सकता, तो कंटिन्यूअस है ही। डेरिवेटिव में हमको दिखाई दे रहा है कि डेरिवेटिव हम निकाल ही लेते हैं। f dash x is equal to minus x by root under 25 minus x square। ये डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि -2x होता है। सबको पता चला डेरिवेटिव? यस सर। अब ये डिफाइन है -3 से 4 के अंदर, प्रॉब्लम तो कहीं पे है नहीं, तो ये डिफाइन हो गया, मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो थ्योरम इज एप्लीकेबल। अब वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन चेक करते हैं। f dash c is equal to f of 4 minus f of -3 divided by 4 minus of -3। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। माइनस c बाय रूट अंडर 25 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ 4, कितना होगा? 25 माइनस 16, 9 माइनस f ऑफ 3, अरे इसका रूट ओवर भी है ना, f ऑफ 4 25 माइनस 16, 9 का रूट ओवर 3 माइनस f ऑफ 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया कितना? 7, है ना। ये हमारा -1 में 7 आ रहा है। अब हमको c का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो c स्क्वायर इज बाय 25 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/49। ठीक है, तो अभी हम इस पे से सिंप्लीफाई करके c का वैल्यू निकालते हैं। तो 49c स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस c स्क्वायर हो गया। यहीं पे गड़बड़ तो नहीं किया हूं मैं ना? 50c स्क्वायर इज इक्वल टू 25, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, c इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। हमको वो वैल्यू चाहिए जो कि -3 से 4 के अंदर है। क्या दोनों का दोनों है उसके अंदर? यस सर। बिलोंग्स टू -3, 4। सो वेरीफाइड। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पे सवाल में ये भी बोल सकता है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, कितना वैल्यू है जिसके लिए कि ये 0 होता है। 2 वैल्यू हो सकता है, उनका सम भी निकालने के लिए बोल सकता है। फॉर व्हिच दिस वन f of b minus f of a is equal to b by b minus a होता है, तो उसका वैल्यू भी निकालने के लिए बोल सकता है, उनका सम भी निकालने के लिए बोल सकता है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला सवाल देखो ध्यान से। ये सवाल थोड़ा अटपटा सा है, जैसे जैसे हम लोग कर रहे थे सवाल, ये उस टाइप का दिया नहीं है। तो ऐसे अगर देखूं मैं ये सवाल को, अगर मैं देखूं fx को 2 + x³, ये पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं। 3x इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, मतलब कंटिन्यूअस तो है।
और डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन एक जगह जो मेरे को थोड़ा खटक रहा है, एक जगह मेरा खटक रहा है, वो कौन सा जगह? जब मैं x का वैल्यू 1 लेता हूं, अगर हमारा x का वैल्यू 1 आ जाएगा तो फिर वहां पे ये बोलना ऐसे कुछ, ये बोलना ऐसे कुछ। इसका मतलब है 1 एक जगह है जहां पे मेरे को थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर यहां पे कुछ नहीं देता ये तो पूरा कंटिन्यूस हो ही जाता, ये कंडीशन वगैरह नहीं देता था। अब लेकिन थोड़ा दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? fx का वैल्यू ये दिया है, मैं एग्जांपल एक तो दे रहा हूं, fx is equal to 2 plus x greater than equal to 1, 5x x less than 1। इस फंक्शन को देखोगे ना, इसका LHL जो है वो 3 आ रहा है, RHL नहीं, LHL आ रहा है 5, RHL आ रहा है 3। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब एक जगह जो हमको प्रॉब्लम करा सकता है वो जगह उससे वो है जहां पे डिफाइन हुआ है फंक्शन। मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। कंटिन्यूटी के लिए हम 1 के लिए चेक करते हैं, x is equal to 1। LHL limit x tends to 1 minus fx, that is equal to limit x tends to 1 minus fx का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 plus x cube, जो कि हो गया 3। RHL limit x tends to 1 plus fx is equal to limit x tends to 1 plus fx का वैल्यू कितना है? 3x। अरे समझ रहे हो सब कोई? Yes, sir. LHL हो गया, RHL हो गया, f of 1 देख लेते हैं। f of 1 निकालने के लिए किसका यूज करें? f of 1, हाँ 2 plus x क्यूब का, वेरी गुड। 2 plus 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f of 1। So continuous on at x is equal to 1। मतलब अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। -1 से 2 तक ये कंटिन्यूअस हो गया हर जगह में, -1 से 2 तक ये हर जगह में कंटिन्यूअस हो गया, है ना? क्योंकि हमारा जो दिक्कत वाला, जो डाउट वाला जगह था वो था 1, यहाँ पे हो चुका है। चलो हम लिख सकते हैं सो कंटिन्यूअस, सो fx इज कंटिन्यूअस ऑन -1, 2। चलो कंटिन्यूअस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम जाते हैं डिफरेंशिएबल पार्ट। डिफरेंशिएबल वाला पार्ट में, डिफरेंशिएबल वाला पार्ट में आते हैं हम लोग अभी, है ना? डिफरेंशिएबल वाला पार्ट आते हैं तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं इसका। f डैश x इज इक्वल टू, ऊपर वाला कितना आया? 3x स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 1, 3 x ग्रेटर देन 1। एक्चुअली डिफरेंशिएबल निकालने का तरीका तो अलग है ना? कौन सा तरीका है डिफरेंशिएबल निकालने का? हाँ LHD RHD, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में वो हमको नहीं पूछा, वो इससे चेक करने के लिए जरूरत नहीं है। हम डेरिवेटिव निकाल देंगे, एट x इज इक्वल टू 1 का RHD देख देंगे, 1 का LHD देख देंगे। अगर मैं LHD देखता हूं तो डेरिवेटिव लिखा हो ना, 1 पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 आ रहा है। RHD देखते हैं तो ये भी तो 3 ही आया क्योंकि तो कांस्टेंट हो गया, मतलब डिफरेंशिएबल। तो fx इज डिफरेंशिएबल ऑन कितना? -1, 2। आई होप सभी को फर्स्ट और सेकंड पार्ट समझ में आ गया। Yes.
तो फिर अभी हम लोग लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ -1 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे 3 नहीं दिया है क्या, 2 दिया है, बाय 2 माइनस ऑफ -1 एफ ऑफ 2 दिया है। चलो देखते हैं एफ ऑफ 2 क्या निकल के आता है। एफ ऑफ 2 क्या निकलेगा, इससे निकलेगा ना, 2 डालेंगे तो यहां पे 6 हो गया, माइनस एफ ऑफ -1 -1 1 से कम है तो इससे निकलेगा वैल्यू 2 + 1 3 हुआ, 3 हो रहा है, 2 + 1 3 हो गया, हाँ, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया 3 0 आ गया, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिए क्या? सर एफ ऑफ 2 6 होगा ना, 3x है। अच्छा ठीक है, एफ ऑफ 2 हमारा 6 होगा, ये 6 होगा और वो तो 3 होगा ना, यस सर। नहीं नहीं ये क्यूब है बाबू, सॉरी सर 1 क्यूब है ना, 2 - 1 ये 1 हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन। 1 मतलब ये 0 नहीं हुआ, मैं सोच रहा था 0 0 नहीं हुआ, 5/3 हुआ, 5/3 हुआ, f dash c is equal to 5/3। अब देखो डेरिवेटिव जो है, इसका जो डेरिवेटिव है 5/3 आया, हम डेरिवेटिव निकाल लेते यहां पे, अगर s का वैल्यू 1 से ज्यादा होता, सुनो मेरे बात, अगर s का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है तो डेरिवेटिव आ गया हमारा 3, यहां पे 5/3 है, 5/3 तो 3 नहीं है ना, 5/3 तो 3 नहीं है, क्योंकि अगर s का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो डेरिवेटिव होता है 3, तो यहां पे 3 नहीं हो सकता, मतलब ये वाला हम नहीं ले सकते f dash c के जगह में, f dash c हम यहीं से निकालेंगे। क्या समझ में आया सबको? यस। क्योंकि हमारा f dash c का वैल्यू ये होना चाहिए, f dash c का वैल्यू हमारा 5/3 होना चाहिए, f dash c का वैल्यू ये तो 3 है, फिक्स्ड है, तो इसको नहीं ले सकते, फिक्स्ड का बात तो है, दूसरा 3 है, ये 3 से कम है, तो यहां से हमको c² का वैल्यू मिल गया 5/9, c का वैल्यू मिल गया ±√5/3। अब इसमें से क्या वैल्यू इसके अंदर है देख लेंगे, √5 √5 मतलब कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें 3 डिवाइड करेंगे तो -0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और दूसरा वैल्यू तो आ ही रहा है, दोनों का दोनों जो है ना -1 से 2 के अंदर है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक, अगला सवाल देखो, आसान सा सवाल है, वेरीफाई लैग्रेंज थ्योरम फॉर दिस वन। पॉलिनोमियल ट्रिगोनोमेट्री, पॉलिनोमियल और ट्रिगोनोमेट्री का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों का दोनों हमारा कंटीन्यूअस है, इसलिए उनका डिफरेंस भी कंटीन्यूअस होगा। आया समझ में? यस सर। तो कंटीन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल भी हो जा रहा है, तो वो 2 पॉइंट में चेक नहीं करा रहा हूं, सीधा वेरिफिकेशन में हम लोग आ जाते हैं। वेरिफिकेशन में अगर आएंगे हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं f dash c is equal to f of pi minus f of minus pi divided by pi minus of minus pi। अब यहां से मैं f dash x का वैल्यू देख रहा हूं, कितना है 1 - 2 cos c, 2 cos x, तो 1 - 2 cos c इज इक्वल टू f ऑफ पाई, तो ये पाई हो गया, माइनस cos sin पाई 0 होता है, माइनस f ऑफ माइनस पाई, तो ये माइनस पाई हो गया, माइनस हो फिर से 0 हो गया, नीचे पाई प्लस पाई हो गया। All of you can see here this is pi plus pi divided by pi plus pi, 2 pi हो गया, तो 1 - 2 cos c is equal to 1
1 हो रहा है ना, 2 पाई बाय 2 पाई। हमको वैल्यू कितना से कितना के अंदर चाहिए बाबू? माइनस पाई से पाई के अंदर। जरा जल्दी से बता दो c का वैल्यू क्या क्या आ सकता है? cos c is equal to 0 for what values of c? माइनस प्लस 1 पाई बाय प्लस पाई बाय 2 में 0 होता है और माइनस पाई बाय 2 में भी 0 होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos का सारे पाई बाय 2 में 0 होता है। तो प्लस माइनस पाई बाय 2 दोनों का दोनों माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर ले। सो वेरीफाइड? बताओ समझ में आया? यस यस चलो, अब ये क्वेश्चन हमको क्या बोला है? यूजिंग लैग्रेंज थ्योरम फाइंड a point on this one where tangent is parallel to the line joining this and this। अब अगर मैं लैग्रेंज थ्योरम का यूज करूं तो मेरे को ना ऐसा लेना है, y इसका तो लेना ही नहीं है, x लेना है 2,3। मैं ये जो चीज बताया क्या सबको समझ में आया? देखो हमको पॉइंट क्या क्या बोला है? पॉइंट बोला है एक तो 2 0 x2 y0 और एक बोला है 3 1। ये दो पॉइंट, ये पॉइंट। तो मेरे को जो x का वैल्यू मिला 2 और 3 मिला ना, ये सुनो, यस मेरा पॉइंट एक तो 2 0 एक तो पॉइंट 3 1 है। और अगर हम लैग्रेंज थ्योरम को देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं? a से b का अंदर a क्या है? x का वैल्यू, b क्या है? वो भी x का वैल्यू। तो अगर ये दो वैल्यू में फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो फिर एक पॉइंट तो हमको मिलेगा जिसका अंदर कहीं ना कहीं जहां पे कि f डैश c का वैल्यू जो होगा इसका स्लोप का साथ सेम हो जाएगा। क्या समझ में आया सबको? यस कंटीन्यूअस में नहीं दिखा रहा हूं है क्योंकि डिफाइंड है, यहां पे नेगेटिव नहीं हो रहा है। डिफरेंशिएबल भी मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि उसमें वो है। तो हम पॉइंट खोज रहे हैं, तो f डैश c निकालेंगे। dy by dx, f डैश c का मतलब dy by dx at x equal to c 1 by 2 root under x minus 2। तो f डैश c is equal to f of 3 minus f of 2 by 3 minus 2 1 by 2 root under c minus 2 is equal to f of 3। यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 minus 2 1 आ रहा है, 1 का रूट ओवर 1 है, माइनस f of 2 2 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है by 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। 1 by 4 into c minus 2 is equal to राइट हैंड साइड में आया 1, तो ऊपर नीचे कर लेते हैं c minus 2 क्या करेंगे उसको उधर ले लेते हैं, is equal to 1 by 4। तो c का वैल्यू हो गया 2 plus 1 by 4 is equal to 8 plus 1 9 by 4। सही लिखा क्या ने? यस सर। तो जो x का वैल्यू, ये c का जो वैल्यू मिला इसको पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, ये हमारा x है। Therefore y is equal to x 9 by 4 minus 2 root over is equal to 1 by 2। तो पॉइंट हमको मिला क्या? 9 by 4 1 by 2। आई होप सभी को समझ में आया सवाल। चलो अब और दो सवाल करेंगे, एक ये वाला और एक ठो वो जो हमारा इनइक्वालिटी 3 ठो वाला जो आया था वो कैसे करेंगे। ठीक है सर, बोलो। वो पिछला वाला सवाल एक और समझा दीजिए। पिछला वाला सवाल कहाँ समझ में नहीं आया, पूछो मेरे को। सर वो जो टेंजेंट समझ में नहीं आया, फिगर टेंजेंट वाला
So when the tangent is parallel to the line, वो बोलो थोड़ा clear नहीं हो सकता। वो तो शुरू से हम पढ़े थे लेग्रेंज थ्योरम शुरू में। ये दो तो एंड पॉइंट हो गया, इनको ज्वाइन करोगे तो ये तो स्लोप ही नहीं रहा ना। जब हम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए कर रहे हैं तो ये तो स्लोप ही दे रहा है मेरे को। किसका स्लोप दे रहा है? ये लाइन का स्लोप दे रहा है। और एफ डैश सी भी मेरे को स्लोप देता है। एफ डैश सी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो दोनों इक्वल है, मतलब स्लोप दोनों इक्वल है। अब स्लोप दो ठो इक्वल है इसका मतलब है क्या? लाइन दो ठो पैरेलल है। नहीं आया समझ में? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ये सवाल में हम कहा, हमको बोला है कि ये दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलता है ये लाइन मिलता है। वो कर्व कुछ ऐसा हो सकता है, उसके ऊपर ये हमारा पॉइंट हो सकता है जहां पे कि टेंजेंट इसको पैरेलल है। आया समझ में? और ये पॉइंट का वैल्यू हमारा क्या हो गया? 9/4, 1/4 हो गया। ठीक है, हो गया ना इतना? आगे ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखते हैं। एफ ऑफ एक्स यहां पे मेरे को लेना पड़ेगा sin x माइनस एक्स, या तो sin x माइनस एक्स ले लो या फिर x माइनस sin x ले लो। जहां पे हमको ऐसा दिया होगा कि sin x ग्रेटर देन x, sin x लेस देन x, cos x लेस देन x, ऐसे तो एक साइड में ले आना, उसको fx ले लेना और उसको डिफाइन करोगे। मतलब रोल्स थ्योरम, लेग्रेंज थ्योरम जहां पे भी करना है उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और 0,x डिफाइन कर देंगे। 0,x क्यों हम x पे कर रहे हैं? क्योंकि हमको x का ऊपर आंसर दिया है। अगर हमको x का ऊपर आंसर मतलब प्रूव करने के लिए नहीं बोलता तो फिर हम लेते a और b ऐसे करके। तो ये बन गया हमारा इतना। अब हम क्या करेंगे? ये कंटीन्यूअस है कि नहीं बात करेंगे। है तो कंटीन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन और एल्जेब्रिक है, पॉलिनोमियल, तो कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। Therefore, f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a। जल्दी से बताओ समझ में आया क्या? नहीं आया? Yes sir, yes sir. क्योंकि हमको ये फंक्शन पहले डिफाइन करना पड़ेगा। एक फंक्शन लेना पड़ेगा, a to b ऐसे लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा कि वो कंटीन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो दिखाना पड़ेगा जो कंडीशन होता है। वो मैं बार-बार सेम चीज नहीं करना चाहता हूं। इतने सारे क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए उसमें, तो वो स्टेटमेंट सबको लिखना है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज जो मैं छोड़ दिया हूं ये जगह फिलअप करना है सबको, है ना। उसके बाद मैं लिख रहा हूं कि सो थ्योरम इज एप्लीकेबल, हेंस f dash c is equal to this one। अब f dash c का वैल्यू क्या होगा? तो इसका डेरिवेटिव भी निकाला जाए। f dash x हो जाएगा हमारा क्या? cos x minus 1। तो ये बन गया हमारा cos c minus 1, cos c minus 1 is equal to sin x minus x, f of x हो गया माइनस f of 0, sin 0 0 होता है, माइनस 0 डिवाइड बाय नीचे x है। अब बताओ सब कोई, मेरा डेरिवेटिव जो है 0 इंक्लूडेड नहीं है उसमें। मेरा डेरिवेटिव में 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब डेरिवेटिव जब निकालता हूं f dash c का बारे में बात करता हूं तो ये हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं? बिलोंग्स टू 0,x निकालते हैं। x बिलोंग्स टू यहां से। इसमें तो cos c का वैल्यू 1 नहीं आ सकता, ये 1 से कम ही होगा, और -1 है तो cos c -1 इज लेस देन 0। cos c -1 का वैल्यू जो है ना वो 0 से कम होगा। एट cos c -1 असल बट लिखेंगे
but cos c minus 1 less than 0 implies sin x minus x by x less than 0। अब इस x को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे को x का वैल्यू में x के बारे में डेफिनेशन दे दिया है कि x बड़ा है। कहां से बड़ा है? 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। अगर ये पता नहीं होता कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्रॉस नहीं कर पाते। अभी क्योंकि ये पॉजिटिव है पता है तो क्रॉस कर दिए। implies sin x less than x। बोलो सबको समझ में आया? Yes. थोड़ा और पेशेंस रखो, खाली एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद बाकी जो भी इसका होगा वो सारे मैं दे दूंगा तुम लोग को, मतलब वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है? चलो और इस क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पे दिस लेस देन दिस ऐसे देता है, ध्यान से सुना मेरे बात। उसमें हमारा ये बीच जो वाला है ना, बीच पे जो होगा वहां पे f ऑफ b माइनस f ऑफ a होता है। बीच में हमारा f ऑफ b माइनस f ऑफ a होता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे फंक्शन कुछ दिया नहीं है, वो फंक्शन मेरे को खुद से निकालना पड़ेगा। फंक्शन मेरे को खुद से निकालना पड़ेगा और वैल्यू भी कहां से कहां तक डिफाइन करना पड़ेगा वो भी मेरे को खुद से करना पड़ेगा। क्या प्रूफ वगैरह दिया है वो देखिए, ठीक है? चलो यहां पे मेरे को ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a है, तो मैं अगर यहां पे देखूंगा तो ये log b माइनस log a होता है। ये सब नो? तो फिर मेरे को बताओ f ऑफ x कितना होगा? कम ऑन, ये f ऑफ b है, f ऑफ b का वैल्यू log b है, f ऑफ a का वैल्यू log a है, तो f ऑफ x क्या होना चाहिए? log x। ऑफ कोर्स यार, ये अगर log x होगा तो ही ना f ऑफ b इज इक्वल टू log b होगा। ये log x होने से f ऑफ b इज इक्वल टू log b होगा, f ऑफ a इज इक्वल टू log a होगा, नहीं तो कैसे होगा? आया समझ में सबको? तो इस टाइप का 2-3 सवाल मिलेगा सब में। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि fx कौन सा है। तो fx हो गया log x और x बिलोंग्स टू में ले लिया क्या? a, b, मतलब मैं डिफाइन कर लिया। अब ये वाला जो चीज आ गया, इसमें मैं लेग्रेंज थ्योरम अप्लाई करना चाहता हूं। a और b का बारे में पहले ही बता दिया है कि a b दोनों पॉजिटिव है। क्योंकि a और b पॉजिटिव है तो कंटीन्यूअस हो गया। डेरिवेटिव निकालेंगे 1/x हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों हो गया, कंटीन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया तो थ्योरम को वेरिफिकेशन का ऊपर लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या? f dash c is equal to f of b माइनस f of a by b माइनस a आ गया। बोलो समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ओके, f dash c तो f dash x पहले निकालते हैं। f dash x हमारा 1/x हो गया तो f dash c हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू f of b मतलब log b माइनस f of a मतलब log a बाय b माइनस a। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। यहां तक तो सबको निकल के सबका समझ में आ गया, यहां तक निकल के आ गया। आगे देखो, आगे सुनो। as a less than c less than b, ये कहां से आ गया सर? हम लोग जब थ्योरम एप्लीकेबल करते हैं उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जब लिखते हैं तो f dash c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a by b माइनस a जब होता है, यहाँ पे c का वैल्यू a, b होता है। ये सब नो? Yes, sir. चलो अब ये हो गया इतना। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? ये जो f dash c में जो निकला होगा वही चीज इसमें लाना है, बीच में वही चीज इसका बीच में लाना है। c के जगह में
1 by c लेना है। कभी कभी यहाँ पे tan a हो सकता है, tan a होने से सब जगह में 10 ले लेंगे। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या आएगा, 1 by b लेस देन 1 by c लेस देन 1 by a, पलट दिया। रेसिप्रोकल लेते समय ऐसे किया जाता है, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब ये 1 by c का वैल्यू यहां से उठा के डाल दो। अगर 1 by c का वैल्यू वहां से उठा के डाल दिया तो 1 by b आ गया इधर, लेस देन log b माइनस log a डिवाइडेड बाय b माइनस a लेस देन 1 by a। डन। तो ये वाला जगह जो है ना, ये वाला जगह को याद रखना। इसी से हमारा ये 3 तो पार्ट आता है, दिस ये जो 3 तो पार्ट प्रूव करने के लिए बोलता है वो यहीं से आता है। फिर इसमें कभी कभी हमको 10a माइनस 10b, जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला है कि 10b माइनस 10a ये दिया है, बीच में 10b माइनस 10a दिया है, तो f ऑफ b 10b है, f ऑफ a 10a है। इसका मतलब fx क्या लोगे बताओ? 10x। f ऑफ b हमारा 10b है, f ऑफ a हमारा 10a है, मतलब f ऑफ x 10x लोगे और उसको डिफाइन करोगे a से b के अंदर, फिर सारे चीज करते जाओगे। तो वहां पे हमारा आ जाएगा 0 लेस देन 10a, सॉरी a लेस देन c लेस देन b, ये तो आएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव में जो होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, fx अगर हम 10a लिखे हैं 10x, तो f डैश x हमारा आता है क्या, sec स्क्वायर x, मतलब f डैश c का वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा sec स्क्वायर c। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सारे जगह में sec ले लेंगे, लेकिन sec हमारा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम sec स्क्वायर a लेस देन sec स्क्वायर c लेस देन sec स्क्वायर b ऐसा नहीं लिख पाएंगे। नहीं, sec डिक्रीजिंग नहीं है, सॉरी cos डिक्रीजिंग है, सॉरी sec इंक्रीजिंग है, मतलब ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos डिक्रीजिंग है, sec इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे हम ले सकते हैं। लेकिन कोई कोई फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उसमें नहीं ले पाएंगे, मतलब हम सब तरफ सेम चीज जो है तब ले पाएंगे अगर वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो। क्या समझ में आया सारे को? Yes. बोलो। तो वो a less than c less than b एक बार समझा रहे। c बिलोंग्स टू a, b का मतलब क्या है? Yes, sir. ओके, तो अभी हमको b माइनस ए नहीं चाहिए बीच में, b माइनस ए बीच में नहीं चाहिए, तो क्रॉस कर देते हैं, b माइनस ए बाय b, b माइनस ए बाय b लेस देन log ऑफ b बाय a हो गया लेस देन b माइनस a बाय a। प्रूव। आया समझ में सबको? Yes. ठीक है, तो विद दैट आज का क्लास हम खत्म करते हैं।